Hello बच्चों, let us read this question. This question says, how many acyclic structural isomeric carbonyl compound having molecular formula C6H12O can give haloform test? So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है हेलोफॉर्म टेस्ट. सो ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनमें मिथाइल सेगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड से अटैच्ड हो, वो सारे हेलोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं. इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है I2/NaOH और इसके रिजल्ट में हमें CHI3 का येलो PPT देखने को मिलता है. यानी कि कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड अगर हेलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड का सेगमेंट एंड देन इससे अटैच्ड एक CH3 पार्ट होना चाहिए. यानी कि इतना जो पार्ट है वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए कि वो हेलोफॉर्म टेस्ट दे दे. अब हमारे पास जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O, यानी कि इसकी जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है वो है 1. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम 6 कार्बन का अल्केन लिखने की बात करें तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2, जहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 6 पुट करें तो फॉर्मूला आएगा C6H14. यानी कि हम जानते हैं कि जब भी ऑक्सीजन दिया रहता है तो उसका कंपैरिजन हम 2 हाइड्रोजन से कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन. यानी कि जो 2 हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के रूप में चले गए, सो जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1. यानी कि इसका जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होगा कार्बोनाइल कंपाउंड का वो C+O से पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं इसमें एक डबल बॉन्ड है, यानी कि जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है वो 1 कंप्लीट हो गई. यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इस कंपाउंड में कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कोई भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा. सो अब हम सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले तो हम C+O CH3 वाला सेगमेंट बना लेंगे, यानी कि हमने 2 कार्बन इंक्लूड कर लिए. अब हमें बचे हुए 4 कार्बन इंक्लूड करने हैं, तो उसको हम इन तरीकों से इंक्लूड कर सकते हैं. सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि 4 कार्बन की हम स्ट्रेट चेन फॉर्म कर दें इस तरीके से. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंपाउंड. अब हम जानते हैं कि हम इस गिवन सेगमेंट को तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो रिक्वायर्ड ही है, तो फिर से हम इसे ड्रॉ कर देंगे. लेकिन अब हम ये 4 कार्बन की चेन के आइसोमर्स फॉर्म कर सकते हैं, जिसका सबसे पहला आइसोमर कुछ इस तरीके का होगा कि हमने CH3 को यहां लगा दिया, देन CH2, देन CH3. सो हम देख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पॉसिबल कंपाउंड. इसके बाद अगर हम अपना थर्ड पॉसिबल कंपाउंड बनाए तो फिर से हम C+O CH3 फॉर्म कर देंगे. देन हम 4 कार्बन की चेन को इस तरीके से बना सकते हैं. सो ये हो जाएगा हमारा थर्ड कंपाउंड जिसमें हमने 4 कार्बन की चेन का ये वाला आइसोमर फॉर्म किया. अब इसके बाद जो लास्ट कंपाउंड फॉर्म हो सकता है वो कुछ इस तरीके का होगा कि यहां पे हमने जो आइसोमर है वो इस तरीके से फॉर्म कर दिया. सो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ कंपाउंड. इसके अलावा कोई और कंपाउंड पॉसिबल नहीं होगा जो कि हेलोफॉर्म टेस्ट भी दे और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O हो, क्योंकि हमने जो वेरिएबल चीज है यानी कि ये चेन, इस चेन के सारे पॉसिबल आइसोमर्स ड्रॉ कर लिए. यानी कि हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 4. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.